गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 9, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया इस बार का अपने जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट की। देखो, इस चैप्टर से भैया या अपने बात कर ले कि इस इकाई से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब इस बार आपके इस इकाई से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 3 अंक के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपके आधा अंक का, एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1.5 नंबर का। तो आधा और एक 1.5 3, मतलब 3% और कितने अंक के? 3 अंक के। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टोटल इस चैप्टर के 15 ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? मानव स्वास्थ्य पर या मानव शरीर पर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब वायु का दूषित हो जाना। अब यह वायु दूषित हो जाएगी तो अपने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने कई बीमारियां होगी, जैसे अपने सांस लेने में श्वसन से संबंधित बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, अपने जो तंत्रिका तंत्र है उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा अपने जो खून है, रक्त संचार तंत्र है, इससे रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपना मानव शरीर जो है उसके ऊपर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अपना शरीर जो है उसे कई बीमारियां घेर लेगी। सेकंड क्वेश्चन है भैया, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और मैंने जब आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको 2 नदियों के नाम बताए थे। एक तो था भैया यमुना और एक था गंगा। ये 2 नदियां जो है वो भारत की वर्तमान समय में सबसे प्रदूषित नदी है। हालांकि पवित्र नदी भी इन्हें मानते हैं, लेकिन ये नदियां जो है इनके किनारे कुछ ऐसे शहर बसे हुए हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थ वगैरह, गंदगी वगैरह जो होती है वो इन नदियों में बहा दी जाती है। इसकी वजह से ये नदियां काफ़ी प्रदूषित है और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो कौन सी है? आपके यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, गंदी बस्ती या मलिन बस्ती या इसको अपने कहते हैं स्लम। ठीक है, ये क्या होती है? देखो, गंदी बस्ती बोल दो या मलिन बस्ती बोल दो या स्लम बस्ती बोल दो, इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार की बस्तियां जिनमें मकान जो है वो रहने के लायक नहीं होते, मतलब रहने योग्य नहीं होते, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, मानव स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। मानव स्वास्थ्य तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए ये बस्तियां जो है वो एक प्रकार से क्या होती है? खतरा होती है। इसमें जो मकान होते हैं वो एक प्रकार से निम्न स्तर के मकान होते हैं, एक गिरावट की चरम अवस्था वाले मकान होते हैं, जैसे अपने बम्बई में है, अपने दिल्ली में है। इस प्रकार की आपको बस्तियां काफ़ी देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है भैया, भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताइए। भैया, भूमि निम्नीकरण को कम करना है, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो देखो, कई उपाय है इसके लिए। जैसे एक तो अपने कार्यक्रम चल रहा है जल संभर। ठीक है, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। इसके अलावा भैया जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन है या प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अपने भूमि निम्नीकरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपने पेड़ पौधों की कटाई है, खनन है, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस प्रकार की 4-5 उपाय आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, भारत में जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कोई 2 सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम लिखिए। मतलब ऐसी गतिविधियां बतानी है जो सांस्कृतिक हो और जिनसे जल प्रदूषण होता हो। जैसे पहली तो अपने कह दे कि
तीर्थ यात्राएं, जैसे अभी अपने महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, ठीक है। अब हालांकि वह एक पवित्र यात्रा मानी जा रही है, तीर्थ यात्रा है। प्रयागराज जो है वो एक महाकुंभ है, पिछले 150 सालों में आयोजित हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो लोग स्नान कर रहे हैं वहीं पे कूड़ा कचरा वगैरह, गंदगी वगैरह जो है वो उस जल में प्रदूषित कर दी जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने और बात करें तो कोई धार्मिक मेला वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई पर्यटन हो गया, तो ये ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। कोई भी 2 के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है भैया, धूम्र कोहरा क्या है। देखो धूम्र कोहरा का मतलब है, ये भी एक प्रकार से देखें तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ही होता है। देखो औद्योगिक और नगरीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें वायुमंडल की जो निचली परत होती है उसमें भारी मात्रा में प्रदूषित गैसें पाई जाती है, प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं, जो सामान्य रूप से पड़ने वाला जो कोहरा होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, और उसी से अपने क्या उत्पन्न होता है, धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। 3 से 4 लाइन में मेरा आपको इसमें लिखाया हुआ है, इसको आपको तैयार करना है। देखो भैया यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल से आपको आंसर नहीं बताऊँगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास में भी समय कम है, एग्ज़ाम आ गई है आपकी भी, लगभग आप 20 से 25 दिन का समय मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो ओनली आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। अब चाहे तो आप मेरे नोट्सों से याद कर लो इन क्वेश्चनों को, चाहे पासबुक से करो, चाहे कोई डेस्क वर्क से करो, कहीं से भी याद करो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से याद करने हैं। मेरा टारगेट है सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसका प्रमुख कारण बताइए। तो देखो अम्ल वर्षा क्या होती है, देखो अपने जैसे उद्योग धंधे होते हैं उनमें जो चिमनियाँ होती है, विशेषकर जैसे कोयला उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्र है, इनके द्वारा जो रसायन छोड़े जाते हैं ना, उनके द्वारा जो प्रदूषित वर्षा होती है उसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा मुख्यतः धूम्र कोहरे और वायु प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती का नाम बताइए। देखो एशिया की सबसे विशाल जो गंदी बस्ती है भैया वो है धारावी, और धारावी आपको सबको पता है कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जल प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत बताइए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल का दूषित हो जाना या जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना, ठीक है। जल की गुणवत्ता में क्या हो जाना, कमी हो जाना, या जल का दूषित हो जाना, वो जल प्रदूषण है। अब इसके प्रमुख स्रोत क्या है, किसकी वजह से होता है ये। तो जल प्रदूषण के कई कारण है भैया, जैसे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बताया आपको, ठीक है। जैसे मान लो अपने पेड़ पौधे हैं, मृत पशु है, इनका सड़ना गलना वगैरह, मिट्टी का अपरदन वगैरह है, भू संकलन वगैरह है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका जल में मिला देना है। ऐसे 7-8 पॉइंट है, कोई भी 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। मतलब अपना वो जो वर्तमान है, वर्तमान शैली जो अपने जी रहे हैं उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। देखो ये बात सही है कि आधुनिक जीवन शैली जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। क्यों, मैं कई उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे वर्तमान समय में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, वाहनों की भी संख्या ज़्यादा हो रही है। अब इन वाहनों से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। पहली बात, अपने जो त्यौहार वगैरह होते हैं उन त्यौहार वगैरह पर जो आतिशबाजी की जाती है, फटाके वगैरह है, जो भी XYZ, ठीक है। हालांकि मैं फटाकों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे भी क्या होता है, अपने ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है अपने DJ, ठीक है। DJ की आवाज़ कई बार बेस वगैरह इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसी की वजह से भी अपने
ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, अधिक जनसंख्या होने की वजह से जो जनसंख्या का एक प्रकार से कोलाहल है, बातचीत वगैरह है। इसके अलावा वायुयान जनित शोर है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाली आवाज़ें हैं, शोर है। तो ये इस प्रकार के कुछ स्रोत है जो आधुनिक जीवन शैली में काम में लिए जा रहे हैं और जिनकी वजह से अपने ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको दिल्ली में निवास करना पड़े तो आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आएगी या आपके सामने आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में देखो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी आपके, वो तो आएगी भैया ध्वनि प्रदूषण की, नंबर 1। दूसरी समस्या आपके जल प्रदूषण की भी होगी। तीसरी समस्या आपके वायु प्रदूषण की भी होगी। चौथी समस्या अपने आवास की कमी भी होगी। ठीक है, पांचवी समस्या आपके धूम्र कोहरे की भी होगी। छठवीं समस्या आपके महंगाई की भी होगी। तो इस प्रकार से 5-6 समस्याएं आपको इसमें करनी है। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है बोर्ड एग्जाम। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना भैया, ये ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1 नंबर वाला, आधे नंबर वाला, 1.5 नंबर वाला। बड़े क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अपने, क्यों? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अपने आएगा ही नहीं 3-4 नंबर का। तो अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ओनली उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट है। तो भैया भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं बताइए, या इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है कि नगरीय गंदी बस्तियों की समस्याएं बताइए। ठीक है, या सीधा पूछ ले कि गंदी बस्तियों की कोई 4 समस्याएं बताइए। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर अपना एक ही होता है। ठीक है, तो जैसे बात करें भैया अपने गंदी बस्तियों की, तो गंदी बस्तियों में पहले तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान होते हैं वो निम्न स्तर के होते हैं, घटिया स्तर के होते हैं। दूसरा अपने कह दे कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं उनकी कमी होती है। तीसरा अपने कह दे कि स्वच्छ वातावरण का अभाव होता है, पेयजल का अभाव होता है, प्रकाश तथा शौच जैसी समस्याओं, ये प्रकाश है मतलब लाइट पानी वगैरह है, शौचालय वगैरह है, इनकी कमी होती है, इनका अभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ गंदी बस्तियों में जो लोग निवास करते हैं वो अल्प पोषित होते हैं। ठीक है, कई बीमारियों से ग्रस्त होने की उनकी संभावना रहती है। यहाँ पर जो मादक पदार्थ है उन मादक पदार्थों या द्रव्यों का उपयोग ज़्यादा होता है। अपराधी प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी वगैरह है, इस प्रकार की समस्या भी यहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से 5 से 7 लाइन में आपको इसका आंसर करना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन क्या है? देखो जल संभर प्रबंधन अपने, अभी मैंने आपको बताया कि भूमि निम्नीकरण को अपने यह कार्यक्रम अपना के न्यूनतम कर सकते हैं। जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो जल, जंगल, जमीन वगैरह है, इनके मध्य संबंधों के महत्व को प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने पर बल देता है। ठीक है, इसमें अपने सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अलावा जैसे मान लो अपने प्रत्येक परिवार चारागाह भूमि पर घास रोपण कर भूमि को विकसित कर सकता है तथा खुली चराई पर प्रतिबंध में अपना योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। 5 से 7 लाइन में आपको इसका आंसर करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है अपने आधुनिक कृषि जल प्रदूषण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। आधुनिक कृषि मतलब अपने जो वर्तमान समय में जो कृषि की जा रही है उससे जल प्रदूषण होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? यह किस प्रकार से उत्तरदायी है? तो देखो अपने कह सकते हैं कि आधुनिक कृषि जो होती है वर्तमान समय में, उसमें वर्तमान समय में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ वगैरह है, उर्वरक वगैरह है, कीटनाशक वगैरह है, खरपतवार वगैरह है, इनका प्रयोग किया जाता है जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। ठीक है, वो जल में घुल जाते हैं और जल में घुलने की वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और फिर इन्हीं रसायनों को अपने नदियों में या पानी में क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, तो उससे भी जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि ये जो वर्तमान में आधुनिक कृषि है उस आधुनिक कृषि से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है।
क्लियर है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भैया नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम, देखो यहाँ पर आप नाम से समझ गए होंगे गंगे। गंगे का मतलब है अपने कौन सी नदी से संबंधित, गंगा नदी से। ठीक है, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं तो अपने कह सकता हूं कि एक नदी के रूप में जो गंगा नदी है, ठीक है, उस गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए या उसकी सफाई करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें अपने मुख्य रूप से शहरों, जो शहर है उन शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह जो है उसकी निगरानी रखना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारों पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे या वनीकरण करना जिससे जैव विविधता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, नदियों की क्या करना, सफाई करना। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इनमें गंगा ग्राम का विकास करना। तो ये सब जो है वो सब किसके अंदर अपनाया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम में। ओके भैया, तो ये थे अपने जियोग्राफी का जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।